अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 9 कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गुड। आज डे है आज डेट है 17 जून और डे है वेंसडे। हमने बायो का अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस 2। जैसे मैंने आपको मियोसिस स्टार्ट करने से बताया था कि इसमें 2 फेजेस हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और उसमें हम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 पढ़ते हैं। इसी तरह वही सारी डिविजन्स हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ है, आपने इसको हेडिंग बना के काम करना है इसका। It is the second part of the meiosis and is smaller to mitosis. It is subdivided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Prophase 2 takes much less time compared to prophase 1. ठीक है, इसमें ज़्यादा कम टाइम लगता है बनिस्बत प्रोफेज 1 के। इन दिस प्रोफेज न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवेलप ख़त्म हो जाता है एंड chromatin condenses, centrioles move to the polar regions and make spindle fibers. यानी प्रोफेज 2 में ही स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं। इन मेटाफेज 2 क्रोमोसोम्स अटैच्ड विथ kinetochore spindle fibers and अलाइन इन द इक्वेटर ऑफ द सेल। मेटाफेज 2 में कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स अटैच होना शुरू हो जाते हैं काइनेटोकोर से। दिस इज़ फॉलोड बाय एनाफेज 2 वेयर सेंट्रोमेयर्स आर क्लीव्ड एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अपार्ट। कहते हैं फिर एनाफेज में क्या होता है कि वो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं एक दूसरे इनको खींचना शुरू कर देते हैं स्पिंडल फाइबर। द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड दे आर पुल्ड टुवर्ड ऑपोजिंग पोल्स, और वो दोनों तरफ की तरफ खींचे चले जाते हैं। टेलोफेज 2 is marked with uncoiling of chromosome into chromatin. न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म दोबारा से बनना शुरू हो जाती है क्योंकि अब उसने उसे डिवाइड करना है ना, इसलिए। क्लीवेज और सेल वॉल फॉर्मेशन इवेंचुअली प्रोड्यूसेस अ टोटल ऑफ 4 डॉटर सेल्स ईच विद अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। यानी हमने देखा है माइटोसिस मियोसिस में कि फेजेस हमारे पास 4 किस्म के ही थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और प्रोफेज में जी क्या करते हैं वो हमारे पास जो क्रोमैटिन होता है वो क्रोमोसोम में चेंज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद स्पिंडल फाइबर बननी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच होना शुरू हो जाते हैं। एनाफेज में वो कहता है कि दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप बननी शुरू हो जाती है। और टेलोफेज में हमारे पास डॉटर सेल्स आ जाते हैं, यानी डिवीज़न हो जाती है टोटल। ठीक है, इसके साथ आपने डायग्राम्स भी देख लेनी करनी है, और ये जो पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है उन्होंने इसको आपने हेडिंग की सूरत में करना है। ठीक है, सारे फेजेस के नेम लिख के उसके बाद आपने उनकी कंट्रीब्यूशंस करने हैं। ओके, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से सबक याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।